अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, कल जो बालों के हवाले से टिप्स बताई थी, अगर आपने उस पे हमेशा अमल किया तो यकीन कीजिए बाल आपके बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगे। आज भी आपको बालों के हवाले से बहुत बेहतरीन टिप्स बताऊंगी। वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और बालों के लिए बल्कि स्किन के लिए भी सबसे मेन चीज़ जो होती है वो विटामिन्स होते हैं कि विटामिन्स की कमी अगर जिस्म में ना हो तो इंसान की सेहत बरकरार रहती है, चाहे वो बाल हों चाहे स्किन हो। अब देखना यह है कि विटामिन्स को कैसे पूरा करना है। तो विटामिन्स और बाल एक दूसरे के साथ बहुत ही लाजिम व मलज़ूम है। विटामिन ए जो है उसकी कमी से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, और विटामिन ए के ज़्यादा होने से गंज के छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। इसीलिए गाजर, दूध, मूली और हरी सब्जियों को रोज़मर्रा खुराक में रखें। अब चलते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी की मुनासिब मिक़दार की मौजूदगी से बाल सेहतमंद, घने और चमकदार होते हैं। इसके लिए अनाज, गंदम, मूंगफली, दालें, बकरे की कलेजी, मुर्गी, दूध, केले, अंडे रोज़मर्रा की खुराक में रखें। और विटामिन सी, इसकी कमी से बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं। इसीलिए किन्नू, माल्टे, लीमू या कोई तुर्श फल ग़िज़ा में ज़रूर शामिल होने चाहिए। ये विटामिन्स के बारे में तो हम अपनी दूसरी वीडियोस में आपको बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं, उनसे भी इस्तिफ़ादा कर लिया करें आप लोग। और दोस्तों, अगर बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, तो उसके लिए ये करें कि बाल जब धो लें, सर धो लें अपना, आप नहाने से फ़ारिग हो जाएं, तो बाल धोने के बाद गीले बालों में 1/4 चमचा जैतून का तेल ले लें, या अपने बालों के हिसाब से ले लीजिए। 1 चमचा ले लीजिए अगर बाल बहुत ज़्यादा बड़े और घने हैं। और 1/4 चमचे में 2 कतरे लीमू का रस मिलेगा। तो फिर उसी हिसाब से अगर 1 चमचा ले रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें लीमू का रस बढ़ा लीजिएगा। और उसको मिक्स करके उसको खूब जड़ जड़ में अच्छे से मसाज कर लें। और फिर हल्का सा कोई कपड़ा उसके ऊपर फेर दें, बालों के ऊपर फेर दें। और फिर एक हफ्ते में 2 से 3 बार ये अमल करें। ब्रश उसके ऊपर कर लीजिए। और अगर बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए टमाटर का रस ले लीजिए 2 चमचे, और उसमें अदरक का रस, अदरक को कुचल के उसका रस निचोड़ लें। 1 चमचा अदरक का रस ले लें, 2 चमचे टमाटर का जूस और 1 चमचा अदरक का जूस। इन्हें मिक्स करें और रुई की मदद से या उंगलियों की पोरों से, बल्कि उंगलियों की पोरों से लगा लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। रुई तो इतना सारा खुद ही जज़्ब कर लेगी उसको अपने अंदर। तो उंगलियों के पोरों की मदद से उसके बालों की जड़ों जड़ों में लगाएं। घंटा भर लगा रहने दें। उसके बाद सादा पानी से सर धो लीजिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जैसे सरसों के तेल में अदरक का रस मिला लें, यानी आपके सर में जितनी ज़रूरत है तेल की, जितना तेल लगाना है आपने सर में, वो प्याली में निकाल लीजिए और उसका तीसरा हिस्सा उसमें अदरक का रस मिला लें। अगर आधा आधा मिला लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और उसे हल्का सा सेंटा सेंटा कर लीजिए, जैसे गुनगुना सा होता है, उसे बालों के जोड़ों जोड़ों में लगा लीजिए और उसको कम से कम 1 से 2 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद शैम्पू कर लें। और वो लोग जो खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल, उसमें ये करें कि जितना आपने सर में तेल लगाना है प्याली में उतना तेल ले लीजिए और उसका तीसरा हिस्सा उसमें नींबू का रस मिला लीजिए। उसे बालों की जड़ों जड़ों में लगा लीजिए। 1 से 2 घंटा लगा रहने दीजिए। उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। इससे बालों में जो खुश्की होती है वो भी नहीं रहती है। सर के बालों की सारी खुश्की ख़त्म हो जाती है इससे। और एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर आपको अपने बाल बहुत चमकीले, लंबे, घने करना है तो पहले जो चीज़ें इस्तेमाल करती थी ख़वातीन पहले ज़माने में, लोग अब वो नहीं कर रहे होते हैं, जबकि उसका बेस्ट रिज़ल्ट होता है। बेरी के पत्ते, कहीं भी बेरी का दरख्त लगा हो उसमें से बेरी के पत्ते तोड़ लीजिए
और जितना आपके सर के बालों को ज़रूरत हो उस हिसाब से पेस्ट बना लें उसका। पत्तों को पहले अच्छे से धो लें ताकि उसमें से धूल मिट्टी निकल जाए। फिर जैसे चटनी की तरह उसको पीसते हैं ना, इस तरह कर लीजिए और उसको सर में लगा के उससे बाल धोइए। अगर आपने बेरी के पत्तों से बाल धोना शुरू किए तो फिर साबुन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यकीन कीजिए दिनों में बाल बढ़ेंगे, दिनों में, सच कह रही हूँ। और दोस्तों आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे, इतने खूबसूरत नरम मुलायम बाल हो जाएंगे, शाइनी सिल्की, के बालों को देख के खुशी महसूस होगी। करके देखिएगा। जैसे साबुन लगाते हैं इसी तरह बेरी के पत्ते सर में हल्के हल्के उसको मले और फिर सर धो लीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार ये अमल कर लीजिए, सुपर रिजल्ट होगा, सुपर। लेकिन साबुन या शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है फिर, वरना बाल फिर अच्छे नहीं रहेंगे। और सरसों की खली, वो भी लोग पहले इस्तेमाल करते थे। बाल इतना अच्छा बेहतरीन साफ़ हो जाता है, घना भी हो जाता है, बहुत बेहतरीन बाल हो जाता है। सरसों की खली ले लें, चाहे हरी वाली हो चाहे पीली वाली हो, जितने आपके बाल हैं उस हिसाब से आप खली ले लें और उसको पानी में भिगो दें। पानी उसमें इतना डालें कि बस सरसों की खली उस पानी को जज़्ब कर ले और उसी में फूल जाए, बस इतना पानी उसमें डालना है। और उसके बाद उस सरसों की खली को आप सर के ऊपर लगा लीजिए जड़ जड़ में और हल्के हल्के हाथ से मसाज करके और उसको धो लीजिए। गीले बालों में तो वो थोड़ा मुश्किल से निकलेगी। जब आपके बाल धुलने के बाद खुश्क हो जाएंगे तो उन खुश्क बालों में जब आप कंघा करेंगे तो वो सारी सरसों की खली आराम से भूसी बन के निकल जाएगी। और अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर सरसों की खली थोड़े ज़्यादा पानी में भिगो दीजिए और जब वो अच्छे से उसमें भीग जाए तो उसको खूब उसमें मसल लीजिए और फिर उसे छान लें। और बालों को पहले पानी से धो के गीला कर लीजिए और फिर सरसों की खली का वो जो छना हुआ पानी होगा उसे अपने बालों पे निथारिए कि बालों की जड़ जड़ में वो आ जाए। इस तरह कर लीजिए। उसको आधे 1 घंटे तक लगा रहने दीजिए सर में उस पानी को। उसके बाद सादा पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार ये अमल कीजिए। यकीन कीजिए बालों की बेहतरी के लिए ज़बरदस्त अमल है जो मैं आपको बता रही हूँ। और दोस्तों इन बातों को हल्का नहीं लीजिएगा, करके देखिएगा, रिज़ल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट में मज़ीद बालों के हवाले से आपको बताऊंगी। बालों के सिरम बनाना बस ये है, इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। फ़ौरन हथेली पे सरसों नहीं जमती है, लेकिन 2 से 3 माह के अंदर बाल एकदम ब्लैक हो जाता है। ये सारी टिप्स मैं आपको बताती रहूँगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।